क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 56, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, अनसॉल्व्ड है। अभी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। डिस्कस करने के बाद सॉल्व करेंगे। 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। देखिए, रीना एंड आरती, ध्यान दीजिए, रीना एंड आरती का देखिए, यहाँ पे पहले कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ रीना एंड आरती, रीना एंड आरती, ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यस, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। नीचे प्रॉफिट एंड लॉस है, ध्यान दीजिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, रेड कलर है, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या बनाना है हमको? पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्यों? कैपिटल दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कैपिटल दिया गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रीना एंड आरती, आरती, यस, पर्टिकुलर अमाउंट, रीना एंड आरती, रीना एंड आरती का कॉलम है। फिर क्या करना है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, एक कॉलम ड्रॉ कर लिया। कुछ डाउट है इसके अंदर? कॉलम ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, एडजस्टमेंट गिवन बिलो, रीना एंड आरती, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर trading account, profit and loss account, year ended 31st March 2019, balance sheet is given, debit credit balance दिया गया। पहले क्या करना है मैंने ऑलरेडी बताया था, एडजस्टमेंट को रीड करना है और स्टार मार्किंग करना है। क्यों स्टार मार्किंग करना है? क्योंकि उसको इनर में लिखना पड़ता है और लाइन छोड़ना पड़ेगा, के लिए स्टार मार्किंग करने की जरूरत है। तो हम स्टार मार्किंग करेंगे उसके ऊपर। देखिए, स्टार मार्किंग कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। राइट ऑफ 900 बैड डेट्स किसके ऊपर इफेक्ट होगा? सन्ड्री डेटर्स के ऊपर इफेक्ट होगा। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर इफेक्ट होगा। दूसरा है, देखिए, दूसरा डेबिट साइड में दूसरा अमाउंट है 40,000, और उन्होंने बोला रिजर्व एंड डाउटफुल डेप्ट, रिजर्व एंड डाउटफुल डेप्ट भी बोला है, वो भी किसके ऊपर इफेक्ट होगा? डेटर्स के ऊपर इफेक्ट होगा। मतलब डेटर्स को असेट्स में लिखेंगे, असेट्स में 3 लाइन छोड़ेंगे, 3 लाइन के बाद दूसरा आइटम लिखना है। फिर क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स, अगेन डेटर्स के ऊपर इफेक्ट है। मतलब आपको कितना लाइन छोड़ना पड़ेगा? 2 लाइन, हर एक के लिए 2 लाइन। 3 एडजस्टमेंट है तो कितना लाइन हो गया? 6 लाइन। फिर उन्होंने बोला डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर के ऊपर स्टार मार्किंग। क्रेडिटर किधर है? क्रेडिट बैलेंस में। क्रेडिटर किधर है? क्रेडिट बैलेंस में। आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस इज 700 एंड सैलरी इज हाउ मच? 800। तो वेजेस के ऊपर स्टार मार्किंग और सैलरी के ऊपर स्टार मार्किंग करेंगे। स्टार मार्किंग क्यों करना है मैंने ऑलरेडी बताया। इंश्योरेंस के ऊपर स्टार मार्किंग करना है। इंश्योरेंस कितना अमाउंट है इंश्योरेंस का? बोलिए, 1500। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर स्टार मार्किंग। क्यों? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एंड रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो।
यस बोलिए, कैपिटल रेशो पे इनका प्रॉफिट एंड लॉस है। कोई मुझे बताएगा, कैपिटल रेशो पे इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस बताया है, मतलब उन्होंने बोला कैपिटल के अमाउंट के ऊपर क्या करना है, रेशो निकालना है। तो मुझे कोई बताएगा रेशो क्या आएगा? कोई बता सकता है क्या? वर्किंग नोट कर रहे हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा है क्या? वर्किंग नोट कर रहे हैं? हाँ सर। यस, वर्किंग नोट देखिए, रीना एंड आरती। रीना का कितना है अमाउंट कैपिटल का? कैपिटल अमाउंट की बात कर रहे हैं, कैपिटल अमाउंट के ऊपर क्या करना है, रेशो निकालना है। तो कैपिटल अमाउंट के ऊपर हम रेशो निकालेंगे। तो देखिए रीना एंड आरती, रीना का अमाउंट देखिए 50,000 और आरती का है 30,000। यस, तो रेशो क्या बनेगा? रेशो क्या बनेगा? यस बोलिए, रेशो बोलिए क्या बनेगा? देखिए कॉमन कितना है, 40 है ना, 5 एंड 3 बराबर 0 0 कट हो गया, तो 5 एंड 3 बराबर ना, 5 3 कितना होता है, 8 होता है, बराबर ना। टोटल ही जाओ मच 8, परफेक्ट। क्या तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस रेशो क्या बनेगा? 5/8। यस क्लियर है क्या? 5/8 और इसका क्या हो जाएगा? 3/8, खत्म। ये अगस्त पहुंचा दिया 5/8 बता रहा हूँ, 5/8 ऐसा रेशियो बनेगा, 5/8 5/8 रेशियो बनेगा, ध्यान दीजिए आप, 5/8 बनेगा। और इसका 3/8 बनेगा। तो रीना का रेशियो क्या हो जाएगा? 5/8 और इसका हो जाएगा 3/8। हुआ क्या क्लियर? तो ऐसे ही रेशियो बनाती हूँ। कुछ डाउट है क्या इसके अंदर रेशियो में? यस, किसी को डाउट है क्या रेशियो के अंदर? नो सर। यस, 5/8 ये यहाँ पे लिखने को नहीं हो रहा है आपका एक्सेल के अंदर। 5/8 आपको ध्यान देना है, ये मैंने रेशियो बता दिया है, 5/8 हो जाएगा और इसका 3/8 हो जाएगा। वो अगस्त ही बन जा रहा है, जाने दीजिए। ध्यान देना, आप लिख के लीजिए चाहिए तो। रीना का 5/8, सॉरी आप रीना का 5/8, आरती का 3/8, खत्म, ये रेशियो बन गया। अब क्या करना है, आप ट्रांसफर करते, देखिए ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते देखिए। परचेस, बोलिए परचेस किधर आएगा? परचेस बोलिए किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट। यस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कितना अमाउंट है परचेस का? 35,500 इनर में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रिटर्न्स भी हो सकता है,
तो रिटर्न्स भी हो सकते हैं, इसके लिए इनर में। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, बराबर ना। सेल्स रिटर्न किससे माइनस करते? सेल्स रिटर्न किससे माइनस करते? सेल्स रिटर्न सेल से माइनस करते। किधर? क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट है सेल्स रिटर्न का? 1000। आपने बोला नहीं, डेटर्स बच गया। डेटर्स कहाँ पे आएगा? लाइन से ट्रांसफर करना है ना, तो आपको बोलना चाहिए ना डेटर्स हमारा बच गया। सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे आएगा? असेट्स में। अमाउंट कितना है? 40,000। यस 40,000। देखिए कुछ डाउट है क्या? यहाँ तक हमने 3 आइटम ट्रांसफर किया। नो सर। यस, इनर में लिखना है। अभी देखिए नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? ओपनिंग स्टॉक हमारा प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग ट्रेडिंग। अकाउंट डेबिट साइड। यस करेक्ट करेक्ट। चलेगा, गलती होगा चलेगा, लेकिन आप ट्राई तो करो एटलीस्ट। ओपनिंग स्टॉक आउटर में लिखेंगे। कितना अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक का? 18,100। यस 100। करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट वन बैड डेट्स। बैड डेट्स कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड। डेबिट। डेबिट अमाउंट हमेशा डेबिट में आता है। कितना है? 500। आउटर में लिखेंगे 500। 500 यस। $500 है। नेक्स्ट वन लैंड एंड बिल्डिंग। बोलिए लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे? यस बोलिए। एसेट साइड बैलेंस शीट। एसेट साइड बराबर। लेकिन हमने डेटर्स को इनर में लिखा ना, तो कितना लाइन मैंने बोला था? 3 एडजस्टमेंट है ना। 1 2 3 4 5 6 और फिर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट था। लैंड एंड बिल्डिंग यस। हाँ बोले। लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है? 35,000 इनर में, क्यों? एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वन फर्नीचर। फर्नीचर। फर्नीचर एसेट अमाउंट हाउ साइड। मच? हाँ सेट साइड बराबर। कितना अमाउंट है फर्नीचर का? 20,000। इनर में आएगा क्या? यस बोलिए। सर आउटर में। यस आउटर में। मैंने आउटर में ही लिखा, आपको मैंने पूछा था बस। मैंने आउटर में ही लिखा, मैंने क्रॉस चेक किया आप लोगों को। नेक्स्ट वन डिस्काउंट। डिस्काउंट बोलिए किधर आएगा? डेबिट है ना। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। हाँ बराबर। प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड आएगा। करेक्ट। तो प्रॉफिट और लॉस डेबिट में लिखते हैं। टू डिस्काउंट। टू डिस्काउंट अमाउंट बोलिए 1,000। आउटर में बेचते 1,000। हाँ 1,000 आउटर में डिस्काउंट। फिर रॉयल्टीज। रॉयल्टीज कहाँ पे आएगा बोलेंगे क्या? ट्रेडिंग यस करेक्ट। डेबिट। हाँ करेक्ट। डेबिट अमाउंट डेबिट में। करेक्ट।
रॉयल्टीज, हाँ अमाउंट आउटर में आएगा, कितना अमाउंट है 700, बराबर है ना 700। फिर नेक्स्ट रेंट, हाँ सर। रेंट, हाँ रेंट बोलिए कितना, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इनर में लिखेंगे कि आउटर में, आउटर में। यस आउटर में। रेंट के बाद सैलरी, सैलरी कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इनर में लिखेंगे कि आउटर में, इनर में। क्यों, क्योंकि अभी स्टार मार्किंग किया ना, एडजस्टमेंट था ना। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट वन वेजेस, वेजेस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग, हाँ डेबिट। हाँ वेजेस आएगा ट्रेडिंग डेबिट। अमाउंट कितना है 800, इनर में लिखिए। 800। क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट इंश्योरेंस, बोलिए इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। अमाउंट इनर में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट है। यहां तक डाउट है क्या किसी को? नो सर। यस। नेक्स्ट देखिए ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में, टू ड्राइंग, टू ड्राइंग। रीना में कितना आएगा 2000, 2000। आरती में कितना 1000। 1000। यस। नेक्स्ट कैसेट बैंक, बोलिए कैसेट बैंक किधर लिखेंगे, एसेट सर। बैलेंस। यस हाँ बराबर बराबर, कैसेट बैंक असेट्स में आएगा। बैंक कितना अमाउंट है 11,500, 500। कैश इन हैंड, एसेट साइड। यस करेक्ट करेक्ट। और बाकी लोग सो गए क्या, बाकी लोग सो गए, आंसर ही नहीं दे रहे। आप पढ़ने आए हो, मैं पढ़ाने आया हूं, और बाकी लोग सो गए। चलेगा, देखिए सेल्स हमारा डेबिट ट्रांसफर होगा, कुछ डाउट है क्या डेबिट में? नो अब सर। क्रेडिट में आते हैं, सेल्स, सेल किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। अमाउंट हाउ मच 58, 200। 200, और हमने सेल्स लिखा था बराबर ना, सेल्स रिटर्न, तो माइनस करके कितना आएगा हाँ सर। 57,200 बराबर ना। 200। हाँ हाँ। सर। सभी क्रेडिटर लायबिलिटी में लिखेंगे, थोड़ा लाइन छोड़ देते हैं। क्यों लाइन छोड़ना है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल बाद में लिखेंगे ना, सभी क्रेडिटर। हाँ सर। हाँ क्रेडिटर्स, यस। सन्ड्री क्रेडिटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, मैंने बताया था 25,700 इनर में। परचेस रिटर्न, देखिए परचेस रिटर्न कहाँ पे आएगा, लेस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ लेस करना है। कितना अमाउंट है परचेस रिटर्न का 500, माइनस करने के बाद कितना आएगा 35,000। नेक्स्ट आरडीडी, आरडीडी मैंने बोला था किधर लिखने का, क्रेडिट में, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। बाय आरडीडी हाउ मच
800. Pay by discount. Discount is how much? Only 50. देखिए क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा और कमीशन भी है और कमीशन Profit and भी है. loss. हाँ यस. बाय. कमीशन कितना अमाउंट है? 250. कैपिटल अकाउंट कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में. क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि नाम नहीं लिखते हैं. Sorry, sir. हाँ यस. अभी देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच? अमाउंट इज हाउ मच? 50,000. रीना का 30,000. आरती आरती का. के. खत्म. बोलिए ट्रायल बैलेंस में डाउट है क्या कुछ? No, sir.